जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 5 नवंबर 2022 और आज का दिन है शनिवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। हम सबसे पहली खबर दिल्ली के बारे में जानेंगे। वहाँ पर जो वायु प्रदूषण है उसको जानने का प्रयास करेंगे, उसके कारणों को देखेंगे और आगे की राह क्या हो सकती है और उससे संबंधित इंडेक्सेस क्या है जो वायु प्रदूषण को नापते हैं। उसके अलावा हम उसके बारे में और भी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से जो दिल्ली है वो अपनी एक लैंडलॉक स्थिति के कारण भी प्रदूषण का एक कारण बनता है, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है शिक्षा में सुधार को लेकर, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनको भी देखेंगे हम। फिर उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कॉलेजियम प्रणाली को, और उसी के साथ हम देखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी जिसे हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन देते हैं, इन दोनों को देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो कानून लाया गया था उसे अवैध घोषित किया, उसके कारणों को भी देखने का प्रयास करेंगे हम। और कॉलेजियम प्रणाली किस तरह से कार्य करती है उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद हमारी खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे जलवायु परिवर्तन से, जिसमें हम जो COP27 की जो बैठक आयोजित होने वाली है नवंबर में मिस्र में, उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसकी लोकेशन को देखेंगे। यहीं पर हम पेरिस समझौते को समझने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा है लाइफ मिशन यानी जिसे लाइफ फॉर एनवायरमेंट कहते हैं, उसको देखेंगे कि वो क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा आप कुछ अन्य इमेजेस लेंगे जिसके थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हम दिनचर्या में जो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके जलवायु परिवर्तन है या जो क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण संरक्षण की बात करती है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। 8वें पेज पर विचार में जो अभिव्यक्ति पेज दे रखा उत्तर भारत की चिंता करें, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर उसी की बात की गई, दिल्ली प्रदूषण, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण है उसी की बात की गई। किस तरह से जो पराली की समस्या है, चाहे ट्रैफिक की समस्या है, चाहे जो वायु प्रदूषण की जैसे हम बोलते हैं कि जैसे इंडस्ट्री से जो निकलता है वेस्टेज, सॉलिड वेस्टेज हो सकता है, चाहे जो कार्बन इमिशन है या ग्रीन हाउस गैसेस है, तो उसी की बात की गई है वहाँ पर। फिर उसके बाद पेज नंबर 9 पर प्रकृति और विज्ञान की सीमा पर छिड़ी बस, तो अभी ये बस किस पर छिड़ी, तो अभी हाल ही में हमें पता है कि जो GM सरसों है उसको जो समिति है उसने अपनी अनुमति दे दी है, तो इसी पर बहस छिड़ी हुई। किसी का कहना है कि अच्छा है, ये किसी का कहना बुरा है, तो इसी पर जो बहस है तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से दोनों पर बहस छिड़ी हुई है। अब जो अभी हाल ही में जो GM सरसों है, अब उसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है, तो दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, तो ये उसका नाम है साइंटिफिक। तो ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है वो हमसे। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का बढ़ेगा उत्पादन, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम PLI स्कीम को जानने का प्रयास करेंगे और यहीं पर चीन के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी खबर रहेगी जिसमें हम ऑयल या क्रूड ऑयल को समझने का प्रयास करेंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है, फिर उससे किस तरह से जो अन्य प्रोडक्ट वो बनते हैं। फिर यहीं पर हम ऑयल डिप्लोमेसी है उसको समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से ये महंगाई को प्रभावित करता है उसको भी देख लेंगे साथ में हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे इजराइल के मैप का, फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है, और यहीं पर हम जो इजराइल का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको भी समझ लेंगे कि किस तरह से वहाँ की जो राजनीतिक संरचना है। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम मंगलयान के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम रेड क्रॉस सोसाइटी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो स्वराज पार्टी है और जो देशबंधु चित्तरंजन दास जी है उनके बारे में भी